परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा आज की सुंदर सुबह में होने पाए। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम से आज की सुबह आप सबके साथ परमेश्वर का स्नेह अभिवादन बांटती हूँ। इफिसियों अध्याय 4 का 29वां वाक्य इस प्रकार कहता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। अनुग्रहित इस वाक्य में से अच्छे वाक्य, इस पद को हम सब आज सुबह एक साथ मिलकर परमेश्वर की शरण में स्मरण करने पाए। हमारे प्रिय परमेश्वर ने जो हमें बोलने की क्षमता दी है, उसका कभी भी हम दुरुपयोग ना करें। हमारे मन में अगर कोई बात आती है तो उस बात को बिना सोचे समझे एकदम से कभी मत बोलिए, क्योंकि हमारे द्वारा बोले गए वाक्य सुनने वालों को कृपा प्रदान करेंगे या गुस्सा या किसी के प्रति दुश्मनी की भावना उत्पन्न करेंगे। इसलिए जब भी हम कोई वाक्य या कुछ भी अपने मुंह से बोलें तो उसे अच्छे से सोच समझकर विचार करके बोलें। कोलगेट नामक टूथपेस्ट से आप सभी भली भांति परिचित हैं। उसका आविष्कार करने वाले का नाम है विलियम कोलगेट। अमेरिका के एक दरिद्र परिवार में 8 बच्चों में सबसे बड़े बेटे के रूप में पैदा हुए थे विलियम कोलगेट। उनके पिताजी का काम साबुन बनाने का था। सन 1802 में जब विलियम कोलगेट की आयु 18 वर्ष की हुई, तब उनके पिता ने उनसे कहा कि अब तुम्हारी उम्र 18 वर्ष की हो गई है, अब तुम्हें अपने लिए काम ढूंढने के लिए निकल पड़ना चाहिए। अपने पिता की बात सुनकर वे घर से काम ढूंढने के लिए निकल पड़े। पिता की बातों के प्रति उनके मन में गुस्सा भी था। उस बात को पालन करना बड़ा कठिन भी लगा। एक दिन बिना किसी लक्ष्य के वे एक नाले के किनारे चल रहे थे। तब वहां पर वे अपने एक बूढ़े पड़ोसी से मिले, जो कि वहां पर नाव चलाकर अपना गुजारा करते थे। उस बूढ़े व्यक्ति ने विलियम को पहचान लिया और फिर उनसे पूछा कि हे विलियम, तू कहाँ जा रहा है? तब विलियम ने वृद्ध व्यक्ति से कहा कि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि अब मैं खुद परिश्रम करके अपना जीवन व्यतीत करूं। तब उस वृद्ध व्यक्ति ने विलियम से कहा, तू अपने पिता की बात को गलत मत समझ लेना, बस अपने कार्य को सही तरीके से शुरू करना। और फिर उसने विलियम से पूछा कि तुझे क्या करना आता है? तब विलियम ने जवाब दिया कि मैंने अपने पिताजी के साथ काम करते हुए साबुन बनाना और मोमबत्ती बनाना ही सीखा है। तब उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ ही दिनों में तुम भी एक अच्छे साबुन बनाने वाले बन जाओगे। तुम्हें केवल परिश्रम करना है। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। अपनी बातों को खत्म करके दोनों ने परमेश्वर की ओर सिर झुकाकर उस वृद्ध व्यक्ति ने विलियम के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद उस वृद्ध व्यक्ति ने विलियम से 5 बातें कही। पहली बात, हमेशा अच्छे व्यक्ति बने रहना। दूसरी, अपने हृदय को परमेश्वर में सौंप देना। तीसरी, बिना किसी मिलावट के एकदम अच्छा साबुन बनाना। चौथी, उसके वजन में कोई फेर बदल ना करना। पांचवी, और जो मुनाफा होगा उसका 10वां अंश अच्छे कार्यों में लगाना। मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, एक बात जो यहाँ पर गौर करने वाली है वह ये है कि अपने पिताजी के द्वारा कही गई बात, अपने खुद के लिए काम ढूंढकर शुरू करना, उस बात को ध्यान में रखते हुए जब उसने अपना घर छोड़ा था, तब उस पड़ोसी ने वहां पर विलियम को अच्छी बातों से प्रेरित किया। अगर ऐसी ही कोई अवस्था आज के समय में होती या आज के समूह के बीच होती, तो लोग कहते, कैसा पिता है, अपने ही बेटे को काम करने के लिए बोल दिया। क्या उसे अपने बेटे से प्रेम नहीं? अपने बेटे से पूछे बिना कि वह कहाँ जा रहा है, क्या करेगा, उसने अपने बेटे को जाने भी दिया। ऐसा सब बोलकर वे विलियम के भविष्य को बर्बाद कर देते। विलियम और उसके पिता के बीच शत्रुता को उत्पन्न करते, उन दोनों को एक दूसरे का शत्रु बना देते। लेकिन विलियम के पड़ोसी उस वृद्ध व्यक्ति के द्वारा बोले गए वाक्यों से विलियम को प्रेरणा मिली। उस वृद्ध व्यक्ति के बातों को सुनकर
विलियम ने अपने जीवन में एक नए उत्साह को महसूस किया और करीब 4 साल तक एक साबुन की कंपनी में काम किया। सन 1806 में विलियम ने अपनी खुद की एक साबुन की कंपनी शुरू की। धीरे धीरे उस कंपनी ने बढ़ोतरी की और उसकी कई शाखाएं खुली। साबुन के अलावा वहां पर टूथपेस्ट का भी उत्पादन शुरू किया गया। उस वृद्ध बोट ड्राइवर के द्वारा बोले गए वाक्य आज हमारे द्वारा पढ़े गए हमारे मूल वाक्य के समान हैं, जो कि विलियम कोलगेट के जीवन में एक कृपा का कारण बने, उसकी आत्मिक उन्नति का कारण बने। अपने पिता के प्रति जो गुस्से की भावना उसके मन में थी वह अब ना रही और वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो पाया। 18वीं सदी में बोले गए वे अच्छे वाक्य 19वीं और 20वीं सदी बीतने के बाद 21वीं सदी के इस 21 साल में उस बढ़ती हुई कोलगेट कंपनी की नींव रहे। आज की सुबह हम जो कुछ भी दूसरों के लिए बोलते हैं वही शब्द कृपा के साथ अच्छे वाक्य के रूप में बदलने पाए और उसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। हमारा हर एक वाक्य एक बहुत बड़े फल की प्राप्ति का कारण होने पाए। आज हम निर्णय लें कि हमारे द्वारा हमेशा ही अच्छे वाक्य बोले जाने पाए। आमीन। आप सबका दिन शुभ हो। जय मसीह की।